मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं भगवान बुद्ध के बारे में। मैंने आप लोगों को एक पार्ट बता दिया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया। आप लोग एक बार जाके देखिए वहाँ पे। और आज हम लोग भगवान बुद्ध का दूसरा पार्ट सीखने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। इससे पीछे हमने आपको बताया था कि जैसे कि महावीर स्वामी के बारे में बताया था इससे पीछे। और उसके बाद हम लोग महावीर स्वामी का जो है दोनों पार्ट खत्म कर लिया, जिसमें मैंने दो पार्ट बनाया है, जिसमें मैंने आप लोगों को महावीर स्वामी को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। और आज हम लोग फिर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था गौतम बुद्ध के बारे में। उसका एक पार्ट हमने बना दिया है, आप लोग एक बार जाके देखिए और अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को कवर किया। तो आज हम लोग महावीर स्वामी सॉरी गौतम बुद्ध का दूसरा पार्ट सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ बताया था लास्ट में, तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि इससे आगे वाला जो पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे जो दुख से मुक्ति पाने का कौन कौन सा मार्ग है, वो हम लोग सीखेंगे जो आगे पार्ट आएगा। तो आज हम लोग दुख से मुक्ति पाने का जो अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 तरीका है कि 8 तरीके से 8 मार्ग है जिससे हम लोग अपना दुख से जो है वो मुक्ति पा सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सीखते हैं कि आखिर दुख से मुक्ति पाने का जो मार्ग है वो क्या है। अष्टांगिक मार्ग, इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ से देखिए, पहला जो है सम्यक दृष्टि। इसमें आता है 4 आर्य सत्यों का सही ज्ञान, यानी सम्यक दृष्टि में होता है 4 आर्य सत्यों का जो है आप लोगों को सही ज्ञान होना चाहिए। 4 आर्य सत्य मैंने आप लोगों को बताया था, जो पहले वाला जो वीडियो है पार्ट है उसमें मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो उसका सही ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। दूसरा में कहा गया सम्यक संकल्प। घृणा, द्वेष, दंभ को त्यागने के लिए कहा गया है। यानी घृणा मतलब होता है हम किसी से नफरत करते हैं। द्वेष मतलब होता है हम किसी से जलते हैं, मतलब जलना किसी के साथ, किसी दुष्ट वाला भावना रखना, तो वो हुआ। दम्भ का मतलब होता है जैसे कि दम्भ मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हम किसी के साथ जैसे कि मतलब ये है कि पूरा दुष्टता वाला उसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, पूरा दुष्टता वाला। आप लोग सुने होंगे कि मैथिली में हम लोग कभी बोलते हैं तो बहुत जरल छी, उसी टाइप से पूरा मतलब दुष्टता वाला भावना अगर किसी के प्रति रखते हैं तो उसी को दम बोलते हैं। तो अगर घृणा, द्वेष और दम सबको बोल रहा है इसमें त्यागने के लिए सम्यक संकल्प में। उसके बाद है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का मतलब, सम्यक कर्म में है हिंसा, चोरी, व्याभिचार से बचना। हिंसा, चोरी, व्याभिचार से बचने के लिए कहा गया। हिंसा मतलब आप लोगों को पता है किसी को मारना नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जैसे कि महात्मा गांधी जो थे वो एनी टाइम हमेशा जो है वो अहिंसा से काम लेते थे। हर एक जितना भी महात्मा गांधी बहुत सारे काम किए, जितना भी काम किए सब अहिंसा से किए, सब सारा धीरे से अस्थिर से सबको मतलब किसी को कुछ हानि ना हो और हमारा काम भी हो जाए, इस टाइप से वो अहिंसा हुआ। जिस टाइप से गांधी जी काम करते थे। यहाँ पे ही कहा रहा है कि सम्यक कर्म में कहा गया कि आप लोगों को हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, व्याभिचार से बचना चाहिए, इस तरीके से कहा गया सम्यक कर्म में। उसके बाद है सम्यक वचन, जिसमें झूठ, कठोर भाषा, व्यर्थ की बातों पर जो है, बातों से जो है वो हम लोगों को बचने के लिए कहा गया है। इस मार्ग, ये जो 8 मार्ग अभी हम लोग अभी कर रहे हैं, इस 8 मार्ग को अपना करके आप लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम्यक वचन में समझ में आया, झूठ नहीं बोलना है, कठोर भाषा नहीं, कठोर भाषा मतलब किसी के साथ चिल्लाकर बात नहीं करना। जैसे होता है कोई कोई इधर से बोल रहा है, ऐसे हमको गुस्सा आ गया तो हम चिल्ला देते हैं, तो उस टाइप से हम लोगों को बात नहीं करना है। उसके बाद व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना है, व्यर्थ की बातों में नहीं रहना है, व्यर्थ की बातों से बचना है। व्यर्थ की बातों मतलब हुआ हम किसी के बारे में अभी ऐसे ही बैठे हुए तो किसी के बारे में बोल दिए, कोई है तो किसी के बारे में चर्चा कर दी है, किसी के बारे में झूठ पूछ कर कुछ भी कहीं से कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोल देते हैं। तो वो सबसे नहीं करना चाहिए, वो सब बचना चाहिए, उस सबसे अलग रहना चाहिए। उसके बाद 5वां में आता है सम्यक आजीवक। सम्यक आजीवक में होता है ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। यानी ऐसे कार्यों से हम लोगों को बचना चाहिए जो दूसरे को कष्ट दे, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, जिससे दुख दूसरे को तकलीफ हो, ऐसे काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है अच्छे गुणों का विकास और बुरे गुणों का त्याग। अच्छे गुणों का विकास मतलब जो भी कुछ हम जैसे कि हम लोगों को बुरे गुणों का अगर हम बात करें सबसे पहले, तो बुरे गुण में होता है
किसी के साथ घृणा नहीं, किसी को जैसे कि अभी हम लोग पढ़े, घृणा किसी से नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति, किसी से जलना नहीं हम लोगों को है। तो ये सब हुआ बुरे कर्म। अब कहा गया अच्छे कर्म का विकास करना है, तो इसी टाइप से जैसे कि हम लोग अच्छे बने, किसी सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबसे अच्छे से बोले, किसी पे चिल्लाए नहीं, अपना भाषा को मधुर बनाए, इस टाइप से अच्छा अच्छा जो गुण होगा उसको विकास करना है, जो खराब हमारे अंदर जो भी गुण है उसको जो है वो त्याग देना है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद है यहाँ पे सम्यक स्मृति। तो यहाँ से कहा गया है अपने विचार और शरीर पर ध्यान देना चाहिए। सम्यक स्मृति में आता है अपने विचार, जो भी हम जो भी सोचते हैं इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छा चीज सोचे, बुरा चीज ना सोचे, किसी के बारे में भी गलत ना सोचे। और उसके बाद अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं आपका स्वास्थ्य कैसा है नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सम्यक समाधि, ये 8वां है, ध्यान की एकाग्रता और स्थिरता। सम्यक समाधि में आता है ध्यान की एकाग्रता और स्थिरता, मतलब हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है उसको स्थिर बनाना है, उसको स्थिर रखना है, उसको एकाग्र करना है। जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मन इधर उधर भागे ना, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान है खेलने पे, हम कहीं जा रहे हैं तो ध्यान है रोड रोड पे, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो रोड पे ध्यान होना चाहिए, आस पड़ोस इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इससे ही घटना हो जाता है, रोड का कोई भी दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसी से हो जाता है। हम रोड पे चल रहे तो रोड को ना देखकर इधर उधर देखते रहते, ऐसे वो दुकान है, वो मॉल है, वो कपड़ा वाला दुकान है, कि वो चप्पल वाला दुकान है, इस टाइप से देखते रहे, तो वो नहीं करना चाहिए। ध्यान को एकाग्र करके रखना चाहिए, ध्यान में एकाग्रता होना चाहिए, और आप जो है वो अस्थिर भी होना चाहिए, यानी कि ये कर रहे ये कर रहे, कहीं हम गए तो वहाँ पे सही से बैठेंगे हम लोग, तब समझेगा कि बच्चा नहीं संस्कारी बच्चा है, अच्छा बच्चा है, फिर ये कभी आए। अब गए वहाँ पे ये तोड़ दिए, वो फोड़ दिए, ये लेना है वो लेना है, इस टाइप से कीजिएगा तो वो सोचेगा कि अरे क्यों आ गए भाई, आपसे आपसे नहीं आए तो अच्छा होगा। इस टाइप से नहीं रहना चाहिए। अपने जो अपना आपका जो ध्यान है उसको एकाग्रता ध्यान की एकाग्रता और स्थिरता सम्यक समाधि में कहा गया है। आशा करते हैं कि ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग अभी आपने आप लोगों को बताया वो आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे समझते हैं। अब देखिए निर्वाण एक बार एक है पॉइंट, निर्वाण ये पूछा जाता है। निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान मिलने वाली प्रक्रिया को निर्माण कहते हैं। ज्ञान मिलने मिलने वाली प्रक्रिया को निर्वाण कहते हैं, ये याद रखिएगा। ज्ञान जिससे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है उसको निर्वाण कहते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध 4 महीने वर्षा काल में आराम करते थे। भगवान बुद्ध 4 महीने वर्षा काल में आराम करते थे और 8 महीने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यानी भगवान बुद्ध जो थे वो क्या करते थे, 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं एक साल में, एक ईयर में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, 12 महीना होता है। तो उसमें से भगवान बुद्ध जो थे वो क्या करते थे, जो 4 साल वर्षा का काल होता है, जिसमें वर्षा होता है, बहुत ज्यादा वर्षा, तूफान, मौसम खराब रहता है, बादल लगा हुआ रहता है, जो वसंत ऋतु जो होता है वो 4 साल का। तो भगवान बुद्ध उस 4 साल में आराम करते थे, पूरा 4 साल कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा अपने शरीर पर ध्यान देकर सिर्फ आराम करते थे। और ये जो 8 साल बाकी का बच गया, 12 में से जब 4 घटेगा तो क्या होगा, 8 होगा। तो ये जो 8 बच गया, ये 8 महीने भगवान क्या करते थे, 4 महीने तो वर्षा काल में भगवान आराम करते थे, और ये 8 महीने जो बच गया, तो ये 8 महीने भगवान बुद्ध जो थे वो धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार करते थे। कौन धर्म, तो बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अलग अलग स्थान पे जाते थे, वहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे, इसका गुण क्या है, इसका जो दोस्त क्या है, सारे कुछ बताते थे और उपदेश देते थे। ये 8 महीने में, और 4 महीने जो वर्षा काल था उसमें आराम करते थे। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत जरा सा भी नहीं हो रहा होगा, आप एक नजर से इसको देख सकते हैं। अब इससे आगे वाला पॉइंट अभी हम लोग करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम लोग समझेंगे श्रावस्ती के बारे में। श्रावस्ती में क्या भगवान बुद्ध का श्रावस्ती से मतलब भगवान बुद्ध श्रावस्ती से किस तरीके से जुड़े हुए हैं उसके बारे में समझेगी, इसे क्वेश्चन आता है। कहा गया पहला वर्षा काल चतुर्मास अवकाश भगवान बुद्ध यहीं बिताए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती में। आप लोगों को अगर पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध जो थे वो पहला वर्षाकालीन चतुर्मास अवकाश कहाँ बिताए थे, तो आप लोगों को कहना है श्रावस्ती में। ठीक है, चतुर्मास अवकाश जिसमें भगवान बुद्ध आराम करते थे, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो उस वो कहाँ पे बिताए थे, तो ये श्रावस्ती में बिताए थे। सबसे ज्यादा वर्षाकालीन अवकाश भगवान बुद्ध जो है वो श्रावस्ती में ही बिताए थे। सबसे ज्यादा आराम भगवान बुद्ध जो थे वो वर्षाकालीन अवकाश यानी आराम जो भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा किए थे वो श्रावस्ती में ही किए थे। भगवान बुद्ध 4 महीने आराम करते थे वर्षा काल में, तो वही श्रावस्ती में सबसे ज्यादा आराम किए थे।
वर्षा काल में। उसके बाद भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार और उपदेश यही दिए थे। यानी श्रावस्ती में क्या सब हुआ था, याद रखिएगा अगर पॉइंट आप लोगों को पूछा जाए, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा वर्षाकालीन अवकाश कहाँ बिताए थे, तो श्रावस्ती में। और सबसे पहला वर्षाकालीन अवकाश कहाँ बिताए थे, तो श्रावस्ती में। ठीक है, अब वैशाली को समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध अंतिम वर्षाकालीन अवकाश जो है भगवान बुद्ध वैशाली में बिताए थे। अंतिम वर्षाकालीन अवकाश यानी सबसे पहले जो है अवकाश, यानी अवकाश मतलब छुट्टी होता है, हम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो छुट्टी मनाए थे भगवान बुद्ध वो श्रावस्ती में मनाए थे। और उसके बाद सबसे अंतिम में जो जहाँ पे आराम किए थे वो वैशाली में आराम किए थे। सबसे पहले श्रावस्ती में और सबसे लास्ट में वैशाली में। तो अंतिम वर्षाकालीन अवकाश भगवान बुद्ध जो थे वैशाली में मनाए। उसके बाद पहली महिला बौद्ध संघ वैशाली में ही बनी थी। यानी पहला जो सबसे पहले जो भगवान बुद्ध जो है वो महिला का जो संघ बनाए थे वो वैशाली में ही बनाए थे। अब यहाँ से पावा में भगवान बुद्ध ने एक शिष्य चुंद के यहाँ भोजन किए थे। यानी भगवान बुद्ध जो थे वो पावा में, पावा जगह का नाम है, पावा में भगवान बुद्ध जो है एक शिष्य जिसका नाम चुंद है उसके यहाँ जो है भोजन किए थे। भगवान बुद्ध का कुशीनगर में 483 बीसी में मृत्यु हो गई थी। और 483 बीसी में जो है भगवान बुद्ध के यहाँ सॉरी कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया था। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखे, क्योंकि ये पॉइंट पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे वो पावा में किस शिष्य के यहाँ भोजन किए थे, तो चुंद के यहाँ। अब बोलिएगा ये पॉइंट क्यों पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भगवान अनेकों शिष्य के यहाँ किए होंगे भोजन, क्या पता किए होंगे, तो ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे चुंद के यहाँ भोजन करने के बाद भगवान बुद्ध जो थे उनका जो है मृत्यु हो गया था। क्योंकि इनके यहाँ भोजन के थे बहुत सारे बुक होते, उसमें बहुत प्रकार के लिखा हुआ रहता है। इनके यहाँ भोजन में जो है भगवान मांस खा लिए थे, ये एक बुक में लिखा हुआ है। एक में है कि जहर दे दिया गया था। अब सच्चाई क्या है भगवान जाने, लेकिन सच में जो मतलब जो बात है रियल, जो पढ़ने लायक है, जो पूछा जाता है वो किस शिष्य के यहाँ भगवान बुद्ध पावा में भोजन किए थे, तो चुंद के यहाँ। और इसी के बाद इसके यहाँ भोजन करने के बाद जो है कुशीनगर में 483 बीसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कहा गया इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इससे पीछे मैंने आप लोगों को दो घटना के बारे में बताया है। एक तो महानिष्क्रमण बताया था, महानिष्क्रमण। दूसरा मैंने आप लोगों का कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरा हम अभी आपको बोल रहे हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को हर एक एग्जाम में जहां पर भी जाइएगा, खासकर 12वीं में तो लगभग पूछेगा ही पूछेगा, ये तीनों पूछता ही है। ये महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है, महानिष्क्रमण का क्या मतलब होता है, धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब होता है, तो मैंने आप लोगों को तीनों बता दिया है। यहाँ पे जो भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हो गया था कुशीनगर में, इस घटना को भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक और नजर से देखिए, आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं अभी तक हमने जो भी आप लोगों को बताया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए सीखते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है मृत्यु के उपरांत भगवान बुद्ध को 7 दिन तक उनके सबसे ज्ञानी शिष्य महाकश्यप के लिए रखा गया था। अब देखिए जब भगवान बुद्ध का जब मृत्यु हो गया था, जब वो मर गए थे कुशीनगर में 483 बीसी में, उस तब क्या हुआ था, तो 7 दिन तक महाकश्यप जो उनके सबसे ज्ञानी शिष्य थे महाकश्यप के लिए रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि इनके सबसे ज्ञानी शिष्य थे महाकश्यप, इसलिए रखा गया था। और उनके लिए ये कहीं गए थे, ये थे नहीं वहां पे, तो इसीलिए इनके लिए रखा गया था। महाकश्यप जब आए तो उसके बाद जो भी कुछ उनका हुआ भगवान बुद्ध का, तो आने के बाद हुआ, महाकश्यप के आने के बाद। भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को 8 भागों में बांटा गया, जिसे अष्टमा स्थान कहा जाता है, जिसे अष्टमा स्थान कहा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध जो थे उनका जो अस्थि कलश था, अस्थि कलश का मतलब होता है जब हम, अस्थि मतलब होता है हड्डी, ठीक है, अस्थि मतलब हड्डी होता है। तो जब भगवान बुद्ध मर गए थे, उनका दाह संस्कार सब हो गया था, तो उसके बाद उसका जो अस्थि कलश जो कि हम लोगों में इधर कहीं कहीं जाता है, जैसे गंगा में जाता है उसको भसाने के लिए, कोई कोई गया में जाता है, बहुत प्रकार का होता है, हर एक जगह कहीं कहीं जाता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश था उसको जो है वो 8 भागों में बांट दिया गया था। 8 भागों में जैसे कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऐसे करके जो है 8 भाग में कितना हुआ,
ये हुआ 5, 6, 7, 8, ये 8 भागों में इस तरीके से बांट दिया। और उसको जो है 8 भागों में जो बांट दिया, इस 8 भागों को क्या कहा जाता है? अष्टमा स्थान, अष्टमा स्थान कहा जाता है। ठीक है, अष्टमा स्थान में से अभी भी पिपरहवा नामक एक स्तूप नेपाल में स्थित है। और ये जो 8 भागों में बांट दिया गया था, ये 8 भागों को क्या किया गया, तो अलग अलग स्थान पर जो है वो जाके वहां पे देकर, वहां पे रख करके वहां पे एक भगवान बुद्ध का समाधि बना दिया, इस टाइप से समाधि बना दिया गया, स्तूप बना दिया है। तो समाधि नहीं बोलते, स्तूप बोलते हैं। तो वहां पे ये जो 8 भागों में बांट गया, तो हर एक 8 जगह पे, ये 8 भागों में जो बांटा गया, तो 8 जगह पे, 8 अलग अलग जगह पे भगवान बुद्ध का जो है एक एक स्तूप बनाया गया, जो कि अभी भी नेपाल में जो है वो पिपरहवा नामक एक स्तूप जो है वो नेपाल में अभी भी वर्तमान में जो है वो स्थित है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, नेपाल में पिपरहवा नामक स्थान पर जो है ये अभी भी स्थित है। सॉरी, नेपाल में जो है ये पिपरहवा नामक स्तूप स्थित है, और ये स्तूप का नाम है पिपरहवा स्तूप। ठीक है, नेपाल में स्थित है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन वीवीआई है, ये पूछा जाता है। हम आपको वीवीआई कर रहे हैं, इसको याद करना है अच्छे तरीके से। ये जो भगवान बुद्ध जो कौन भाषा में उपदेश दिए थे, तो पाली भाषा में, ये बार बार पूछा जाता है। भगवान बुद्ध कौन भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में। भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, इसीलिए बौद्ध धर्म को अनात्मवादी धर्म भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध जो थे वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, वो आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा क्या है, नहीं है, आत्मा है, मतलब हम लोग बोलते हैं आत्मा है, हम लोग बोलते हैं आत्मा है। इन भगवान बुद्ध सोचते थे कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। तो इस टाइप से जो है भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म को जो है वो अनात्मवादी धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बौद्ध धर्म को और किस नाम से जानते हैं, तो अनात्मवादी धर्म। भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और भगवान बुद्ध जो है वो आत्मा को तो नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि यानी मनुष्य जो मरता है तो उसका फिर से जन्म होता है। ये भगवान बुद्ध का सोच था। भगवान बुद्ध ऐसा सोचते थे, भगवान बुद्ध ऐसा बोलते थे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के उपरांत भी अगर शरीर में कुछ बच जाता है तो उसी चेतना कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग जो भी हमने अभी आप लोगों को बताया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक चेतना, बहुत प्रकार का भी मैंने आप लोगों को बताया। तो ये जो भी हम लोग अभी के जस्ट थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अभी जो हम लोग 8 पढ़े ना, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक धर्म, सम्यक वचन, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अभी 8 जो हम लोग पढ़े, कि इस 8 के बारे में कहा गया है यहाँ पे कि ये अष्टांगिक मार्ग, जो अभी हम लोग 8 मार्ग पढ़े, ये 8 मार्ग पढ़ने के बाद, इस 8 मार्गों पे चलने के बाद, इस 8 मार्गों को समझने के बाद, अगर अगर फिर भी शरीर में अगर कुछ बच जाता है, शरीर में कुछ बच जाने का मतलब इस सारे के बारे में हम जान रहे हैं अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, उसके बावजूद अगर कोई गलती हमसे हो गया, अगर फिर भी जैसे कि मान लीजिए कि हमको पता है कि घृणा हम लोगों को नहीं करना है किसी से, उसके बावजूद अगर हम किसी से घृणा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ना थोड़ा दोष हमारे अंदर, शरीर के अंदर अभी बचा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ बचा हुआ अगर शरीर के अंदर रहे अष्टांगिक मार्ग अपनाने के बाद भी, तो कहा गया तो उसी चेतना कहते हैं। तो वो जो भी कुछ बच जाएगा तो उसको वो चेतना कहलाएगा। चेतना का संपूर्ण विनाश जो है वो मोक्ष कहलाता है। यानी अगर चेतना का भी अगर विनाश हो जाएगा पूरा तरह से, उस चेतना का भी विकास हो जाएगा। चेतना का मतलब जो भी कुछ इतना ठो जो घृणा बच गया हमारे अंदर, तो वो घृणा का भी अगर अंत हो जाएगा तो उसको तो फिर चेतना बोलेंगे। तो वो चेतना जो थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर उसका भी अंत हो जाएगा, तो उसका संपूर्ण जो विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष, उसको मोक्ष बोलते हैं। और भी जितना भी ऋषि मुनि पहले होते थे, वो जितने भी होते थे, वो सोचते थे कि मतलब वो जो भी कुछ मतलब शरीर घर से बाहर रह करके अपने शरीर पे ध्यान ना देके संपूर्ण ध्यान भगवान पे देते थे। वो केवल और केवल इस छोटे से अक्षर में जो छुपा हुआ बहुत बड़ा राज है मोक्ष, इस मोक्ष के लिए वो चाहते थे कि हमको मोक्ष मिले, पृथ्वी फिर से हमारा जन्म ना हो, हम भगवान के शरण में लग जाए। तो इसीलिए बड़े बड़े जो मुनि सब होते थे, टीवी वगैरह में भी आप लोग देख सकते हैं, तो वो मुनि सब इसीलिए पर्वत पहाड़ जंगल सब में क्या करते थे, तपस्या करते थे, बस मोक्ष के लिए। भगवान बुद्ध जो है वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। पूछा जाएगा भगवान बुद्ध जाति प्रथा को मानते थे या नहीं, तो भगवान बुद्ध जाति प्रथा को नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते थे, और भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। तो चलिए, आशा करते हैं कि अभी हमने आपको जो भी कुछ बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोग समझ गए होंगे।
अब आप लोगों से कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो भगवान बुद्ध है उसका दूसरा पार्ट था। इससे आगे और भी पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर बार के क्वेश्चन, तो हम आपको बताएंगे आगे वाले वीडियो में। गर्मी के कारण थोड़ा छोटा छोटा लेके आते हैं, ताकि गर्मी की वजह से बोरिंग ना हो, और ये नहीं कि पूरा देख लिए समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो लेके आते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, आपको याद हो पाए। इसको नोट करना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है, तब आप लोगों को कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को बौद्ध धर्म या जैन धर्म से किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, विश्वास मानिए। लेकिन वीडियो को में जो भी आपको कहा जाता है, जैसे नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, अगर करने के लिए कहा जाता है तो याद करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि देख देख के सब छोड़ देता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, तो नोट करना है उसको और याद करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका पार्ट 3 लेके। धन्यवाद।